हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का एक न्यू चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अब इसमें पहला जो चैप्टर था वो हमने सीखा था, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 9th का, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसमें नेचर ऑफ अ मैटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, प्योर सब्सटेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर हमारा क्या है प्यारे बच्चों? चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें क्या है देखो बेटा, ये कह रहा है कि हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर्स, जूस दैट बी बाई मार्केट फ्रॉम आर प्योर। ये कह रहा है कि हम किस तरह से जज करें कि ये जो चीजें हैं बेटा, आपका घी है, आपका मिल्क है, आपका बटर है, आपका सॉल्ट है, स्पाइस, मिनरल्स, वाटर, जो हम मार्केट से क्या करते हैं, बाई करते हैं, क्या ये सारी चीजें क्या है, प्योर हैं या फिर इम्प्योर हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे जज कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका जो सॉल्ट है, प्योर घी है, आपका मिल्क है, ये ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो हम मार्केट से ऑलमोस्ट क्या करते हैं, बाई करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखें यहां पर, अब ये कह रहा है, देखो यहां पर, ये आपने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में सुना होगा बेटा कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब कह रहा है हैव यू एवर नोटिस दैट वर्ड प्योर? क्या आपने जो वर्ड प्योर के बारे में कभी सुना है? प्योर का मतलब क्या है? जिसमें कोई और जो ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या हो, उसमें प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर। तो इसमें देखें आगे, अभी कह रहा है कि राइट ऑन द पैक्स ऑफ दीज consumables for a common person's pure means having a no adulterations। अभी कह रहा है देखो, प्योर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है प्यारे बच्चों? ये कह रहा है कि आप प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ पार्टिकल्स। जो प्योर सब्सटेंस होता है प्यारे बच्चों, वो ओनली सिंगल टाइप ऑफ अ सब्सटेंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर। बेटा कोई आपसे पूछे कि प्योर सब्सटेंस क्या है, तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं बेटा जिसमें ओनली सिंगल टाइप के क्या है, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा क्या? प्योर सब्सटेंसेस। आप कह रहे हैं इन अदर वर्ड अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक सब्सटेंस प्योर तब होता है जब उसमें ओनली सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर क्या हो, प्रेजेंट हो। तो प्योर सब्सटेंस मैंने आपको क्लास जो पहला सेक्शन था उसमें पढ़ाया था कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एक आपका एलिमेंट और एक आपका क्या होता है बेटा? कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस है उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है बेटा? दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक आपका एलिमेंट्स और दूसरा आपका क्या होता है बेटा? कंपाउंड्स होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, एज वी लुक अराउंड अस वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ अ मैटर अराउंड एग्जिस्ट इन अ मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर प्योर कंपोनेंट। अब ये कह रहा है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो कुछ जो आपके मैटर होते हैं वो मिक्सचर फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मिक्सचर फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरमेंट में। यहां देखिए मिक्सचर क्या है, ये कह रहा, यहां देखें ये कह रहा है बेटा कि मिक्सचर्स ऑफ अ टू एंड मोर प्योर कंपोनेंट। मिक्सचर क्या होते हैं बेटा? मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें टू एंड मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के जो आपका सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स। यहां देखें, आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल्स, ये आपका है सी वाटर, समुद्र का जो पानी है उसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, मिनरल्स, आयंस प्रेजेंट हैं, तो वो क्या है हमारा बेटा? मिक्सचर है। दूसरा देखें आपका मिनरल्स, आपका जो मिनरल्स होते हैं बेटा उसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या है बेटा? मिक्सचर फॉर्म है। ओके, उसके बाद सॉइल, अब सॉइल में आप डिफरेंट टाइप के क्या है, मिनरल्स और आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक मिक्सचर्स है बेटा। क्या? एक मिक्सचर्स। तो ये प्यारे बच्चे ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर, यहां देखें
अब बात आती है मिक्सचर। तो मिक्सचर आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक फॉर्म होती है जिसमें 2 एंड मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मिक्सचर क्या होता है, उसमें क्या है, मैटर की वो फॉर्म है जिसमें 2 एंड मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे कहा जाता है बेटा क्या, मिक्सचर्स। यहां देखें, देखें इसमें आप कह रहे देखो, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर। देखो मैंने अभी बताया था बेटा कि मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो मैटर की वो फॉर्म होती है जिसमें 2 एंड मोर देन 2 क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर क्या होती, प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसमें 2 एंड मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मिक्सर का, मिक्सचर्स कहा जाता है उसे। ओके, यहां देखिए, वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम अ वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ अ इवेपोरेशन। अगर मैं आपको ये कह रहा है कि इवेपोरेशन, सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, NaCl, ये आपका होता है सोडियम क्लोराइड। अब इसको अगर आप पानी में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो मैं आपसे बोलूं कि इसको सेपरेट किया जा सकता है, बिल्कुल, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। यानी कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस, जो समुद्र होता है, सी होता है, वहां से जो हमें नमक प्राप्त होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस प्रोसेस द्वारा होता है बेटा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता है, वो हमें क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, प्राप्त होता है, कहां से बेटा, सी से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिक्सचर्स होते हैं, कुछ मिक्सचर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली होते हैं बेटा, और कुछ होते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कुछ होते हैं यूनिफॉर्म और कुछ होते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो जो मिक्सचर होता है प्यारे बच्चों, मिक्सचर को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये बताओ, कोई अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं, तो आप इजीली आंसर करेंगे, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ अ मिक्सचर, फर्स्ट इज होमोजीनियस और सेकंड इज हेटेरोजीनियस। और मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि होमोजीनियस क्या होते हैं और हेटेरोजीनियस क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखें, इस पर आते हैं। अब प्योर, ये कह रहे हैं कि आप प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटली बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स अ केमिकल कांस्टिट्यूएंट। सिमिलरली, ये कह रहा है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं बेटा, उनको हम फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये प्योर सब्सटेंस जो होता है बेटा, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। कौन से प्रोसेस द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। अब कह रहा सिमिलरली, सुगर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन only one kind of a pure matter and its composition is the same throughout। एक रहेगी, सुगर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, इसकी जो कंपोजिशन होती है बेटा वो सेम होती है। क्या होती है बेटा, सेम होती है, ठीक है। ऐसे ही आपका कौन सा है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है और आपका कौन सा सॉइल है, वो क्या है बेटा, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मिक्सचर तो जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, यूनिफॉर्म होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो जिनमें जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है, जिनको सेपरेट नहीं कर सकते, वो आपके होते हैं बेटा कौन से, यूनिफॉर्मली, और जिनको सेपरेट किया जा सकता है वो आपके होते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर आपसे कोई टाइप्स ऑफ मिक्सचर पूछा जाए, अगला जो हमारा क्वेश्चन टॉपिक है वो ये पॉइंट जो है यही है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इस तरह से जो मिक्सचर होते हैं बेटा, उसके 2 टाइप होते हैं, एक आपका होमोजीनियस और एक होता है प्यारे बच्चों आपका हेटेरोजीनियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा वो क्या होती है, सेम होती हैं। अब कह रहा देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। अब ये कहें कि अगर आपसे कोई पूछे कि मिक्सचर क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे बेटा कि मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर्स क्या है कि मिक्सचर्स आर एंड दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन क्या है,
मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, जिसमें क्या है बेटा एक से अधिक क्या है प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के उसको ये इस तरह का जो सब्सटेंसों का मिक्सचर होता है, मिक्सअप होता है, उसी को हम बोलते हैं बेटा मिक्सचर्स। तो मिक्सचर आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर वो आपका क्या है सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर देन वन टाइप के प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और मिक्सचर के टाइप कितने बताए थे प्यारे बच्चों मैंने? दो टाइप के मिक्सचर होते हैं बेटा, एक तो आपका होमोजीनियस और एक आपका होता है हेट्रोजीनियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर टाइप्स ऑफ अ मिक्सचर, तो मिक्सचर मैंने आपको बता दिया कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होमोजीनियस और एक आपका बताया मैंने हेट्रोजीनियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए बेटा, अब हमारा पॉइंट है कौन सा, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं आपसे बातें करूं बेटा कि सॉल्यूशन क्या है, तो ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स। जो सॉल्यूशन है बेटा वो एक किस तरह का मिक्सचर कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। यानी कि जिसकी कंपोजिशन क्या होती है यूनिफॉर्मली, यानी कि जिसकी कंपोजिशन क्या होती है यूनिफॉर्म होती है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, तो आप इजीली आंसर करेंगे प्यारे बच्चों कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है बेटा क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixtures of a two and more than two substances. अब कह you come across various type of a solution in your daily life। अब हमारी डेली लाइफ में वेरियस टाइप के सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब कह कौन सा, लेमोनेड। लेमोनेड आपने नींबू का पानी। अब आपको लेमोनेड की बात बताऊं मैं, नींबू का पानी हम बनाते हैं, तो जब नींबू का पानी बनाते हैं तो पानी में आप नींबू भी डालते हैं, आप उसमें शुगर भी डालते हैं, ठीक है, आप उसमें चीनी आपका कौन सा सॉल्ट भी डालते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप उसको दोबारा सेपरेट कर दो तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो आपका मिक्सचर होगा, इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे बेटा होमोजीनियस। क्या बोलेंगे बेटा, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक टाइप है किस तरह का, होमोजीनियस मिक्सचर का, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, उसके बाद यहां देखें सोडा वाटर है आपका, एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, डिजोल्व इन इट। वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका मे बी क्या हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, आपका सॉलिड सॉलिड हो सकता है, और गैसेस गैसेस हो सकता है। ठीक है, टू एंड मोर देन टू टाइप की गैसेस आपस में मिक्सअप होकर क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन बना सकती हैं। सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस आपस में जैसे मेटल्स होती हैं, एलॉय। अब यहाँ पे मेटल्स की बात आएगी तो हम बात करेंगे किसकी, एलॉय। जो एलॉय क्या होते हैं बेटा, एलॉय भी आपका एक क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। टू एंड मोर देन टू एंड मोर देन टू काइंड्स ऑफ मेटल्स। जो एलॉय होता है बेटा उसमें दो या दो से अधिक टाइप की हम जो मेटल्स होती हैं उनको मिक्सअप करते हैं और एक क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एलॉय क्या है, एक आपका होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, मेटल्स का। कौन सी मेटल का, टू एंड मोर देन टू मेटल्स। यहां देखें बेटा, यहां देखें, अब एलॉय की बात कर लेते हैं। यहां देखें बेटा एलॉयज, अब एलॉयज की बात करते हैं। ये कह रहा है एलॉयज आर अ मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर मेटल्स आर एंड नॉन मेटल्स। जो एलॉय होता है बेटा उसमें आप टू एंड मोर देन टू मेटल्स मिक्सअप कर सकते हैं, या आप मेटल और नॉन मेटल को मिक्सअप कर सकते हैं। तो ये भी एक किस टाइप का क्या है, एग्जांपल्स है आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। और कौन सा है, होमोजेनियस। तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है, एक होमोजेनियस टाइप का क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। जैसे आप मैं बात कर लूं यहां पर आपका ब्रास, यहां देखिए बेटा ब्रास, ब्रास आपका बेटा होता है एक एलॉय है, वो किसका बना होता है बेटा, जिंक और प्लस आपका कॉपर।
दूसरा आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी एक क्या है आपका एलॉय है, वो कौन सा है आपका कॉपर और प्लस आपका टिन, ठीक है। ऐसी आपका कौन सा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में आपका क्या है बेटा जिंक है और प्लस कॉपर है और प्लस आपका निकेल। तो ये सारे क्या एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके एलॉय। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो एलॉय है वो भी एक होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर्स होता है जिसमें क्या है 2 एंड मोर देन 2 टाइप की मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में क्या होती है मिक्स होती हैं, क्या होती है बेटा मिक्स। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। देखें आगे ये कह रहा है कि आ सॉल्यूशन है जस्ट, अब जो एक सॉल्यूशन होता है बेटा उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। कोई अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, एक जो सॉल्यूशन होता है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक तो सॉल्यूट और एक कौन सा सॉल्वेंट। तो कोई भी अगर आपका कोई सॉल्यूशन बना है वो क्या है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक आपका सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। तो जो लेस अमाउंट वाला जो आपका सब्सटेंस है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं और जो लार्जर अमाउंट का जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके तो यहां देखिए बेटा ये कह रहा है कि आ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड एज अ सॉल्यूट एंड इट्स कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन में उसके जो कंपोनेंट होते हैं बेटा एक तो आपका होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था बेटा कौन सा लार्जर अमाउंट वाला, और एक होता है आपका सॉल्यूट, सॉल्यूट आपका मतलब कौन सा लेस अमाउंट। अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूं मेरे पास 1 गिलास पानी है और उसमें अगर मैं 2 चम्मच चीनी घोलता हूं तो 2 चम्मच जो चीनी है वो डिजोल्व हो जाएगी उसके अंदर। तो जो चीनी है जिसका अमाउंट कम है बेटा वो आपका क्या होता है सॉल्यूट होता है, और जो वाटर है जिसका अमाउंट क्या है ज्यादा है वो हमारा क्या है बेटा सॉल्वेंट है। तो प्यारे बच्चे ये पता होना चाहिए कि जो एक सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। लेसर अमाउंट वाला आपका सॉल्यूट होगा और जो आपका लार्जर अमाउंट वाला है वो आपका क्या होगा बेटा सॉल्वेंट होगा। ओके आगे देखें अब कह रहा था कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि जो लार्जर अमाउंट वाला भी बताया था मैंने बेटा जिसका अमाउंट ज्यादा है उसे क्या बोला जाता है सॉल्वेंट। ओके द कंपाउंड ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, यानी कि जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और जिसका अमाउंट क्या होता है बेटा कम होता है उसे बोलते हैं हम क्या सॉल्यूट। तो प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो एक सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो जो कम अमाउंट वाला होता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है और जो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमें गिवन है बेटा, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इन अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ये कह रहा है कि अगर आप शुगर को किसके अंदर वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं डिजोल्व कर रहे हैं, तो मैं बताऊं यहां पर मैंने लिख लिया यहां पर शुगर, ये बेटा आपका शुगर है और ये प्लस वाटर, शुगर और प्लस वाटर दोनों को अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा सॉल्यूशन बनाते हैं। यहां देखें सॉल्यूशन, अब शुगर यहां पे क्या है बेटा शुगर आपका क्या है यहां पर सॉल्यूट, शुगर आपका सॉल्यूट है और वाटर क्या है प्यारे बच्चों सॉल्वेंट। और मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर बनाते हैं क्या बेटा सॉल्यूशन। ओके बेटा तो पहला आपको एग्जांपल समझ में आया होगा आई होप। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाला कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज एल्कोहल नॉन एज अ टिक्सचर ऑफ आयोडीन। ये कह रहे हैं कि अगर आयोडीन को आप बेटा एल्कोहल के साथ क्या करते हैं मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं टिक्सचर ऑफ आयोडीन।
टिक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या है बेटा, ये एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब जो ऐसी दवाई जो बेटा जख्म पर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा आपका बीटाडीन। तो जो टिक्चर ऑफ आयोडीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, बीटाडीन भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, आपकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करती है, जख्म को सुखाने में क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके बेटा। अगर है आयोडीन सॉलिड, द सॉल्यूट एंड एल्कोहल इज लिक्विड। अब इसमें आयोडीन जो है, आयोडीन जो आपका सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड है, और जो आपका एल्कोहल है लिक्विड फॉर्म में वो आपका क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे देखें बेटा कि जो सॉल्यूशन, जिसमें ये कौन सा सॉल्यूशन है, वो जो पहला सॉल्यूशन था उसमें आपका शुगर क्या है, सॉलिड, और आपका वाटर क्या है, लिक्विड। तो इसमें क्या है, दूसरा वाला जो आपका टिक्चर ऑफ एल्कोहल है प्यारे बच्चों, इसमें आपका आयोडीन कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और जो आपका एल्कोहल है वो आपका कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर। आगे देखें, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कह रहा है एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, दीज कंटेन अ कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर, ठीक है, लिक्विड एज ए सॉल्वेंट। अब ये कह रहा है कि एरिएटेड सोडा वाटर, अब सोडा वाटर में क्या है, आप CO2 को डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो यहाँ पे जो CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका क्या है, सॉल्यूट है, और क्योंकि आप उसे वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो वाटर आपका क्या है बेटा, एज ए सॉल्वेंट। क्लियर। तो ये किस तरह का मिक्सचर है, ये आपका कौन सा, गैसेस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, आपका गैसेस एंड लिक्विड टाइप का क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, जिसमें एक कंपोनेंट तो आपका क्या है, गैसेस है, और एक आपका क्या है बेटा, आपका लिक्विड है। ओके। लास्ट वाला देखें, एयर। एयर वाला जो है बेटा, यहां देखें, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस इन गैसेस, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ अ गैसेस। अब जो आपका जो एयर होता है बेटा, वो एक किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको क्या बताया था कि जो यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और जिसको हम फिजिकल केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो हमारी एयर होती है बेटा, उसमें डिफरेंट टाइप की जो गैसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं आपका होमोजीनियस, होमोजीनियस। तो यहाँ गिवन है बेटा कि कह रहा है इट टू मेन कॉन्स्टिट्यूट आर, इसमें जो एयर है उसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आपके। पहला आपका ऑक्सीजन, आपको बताऊं प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन कितना परसेंट मिलती है एयर में, 21%, और सबसे ज्यादा मिलता है आपका कौन सा बेटा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होता है आपका कितना, 78%। और जो अदर गैसेस हैं वो क्या है, डिफरेंट कम अमाउंट की परसेंटेज में क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, और मिक्सअप जो होता है इनका उसको हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। तो एयर क्या है, एक एग्जाम्पल है बेटा किसका, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करूं कि अगर आपके कुछ क्या ग्रेन्स, दाने हैं, अनाज के दाने, उसमें कुछ डस्ट है, उसमें कुछ स्टोन पार्टिकल हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उनको सेपरेट किया जा सकता है, तो हम उनको फिजिकल और केमिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो जिस ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, हेटेरोजीनियस। अब हेटेरोजीनियस आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली होता है, और होमोजीनियस आपका क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्मली होता है। तो आपका होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, और जो आपका जो कौन सा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है उसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आज आपको जो ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी, जो आज आपका जो कंटेंट है आई होप आपको जो दिया गया है वो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।